जय हिंद। नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। इस वीडियो में हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2023 के लिए वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट जीके एंड जीएस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्यारे साथियों, ये सभी क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन बिना स्किप किए मेरे साथ लास्ट तक आपको बने रहना है। यकीन मानिएगा, एग्जाम के अंदर भी यहाँ से कोई ना कोई जानकारी आपको जरूर देखने को मिलेगी। और इस सीरीज का आज हम लोग 51वां पार्ट डिस्कस करेंगे। इस तरह के प्रश्नों के 50 पार्ट हम लोगों ने इससे पहले कंप्लीट कर लिए हैं। अगर पिछले पार्ट आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उन पार्ट को भी आप जरूर देख लीजिएगा। इस क्लास का डेली पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए चलते हैं आज का पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो प्यारे साथियों, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर आपको याद रखना है। और अगर एग्जाम में पूछ ले कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की कब गई थी, तो आपको इसकी डेट भी याद रखना है, 1939। अगला क्वेश्चन है संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो प्यारे साथियों, संथाल विद्रोह के नेता आपको याद रखना है सिद्धू एवं कानू। ये दोनों भाई थे संथाल विद्रोह के नेता। आपको मैं बता दूं, एग्जाम में डेट पूछ सकता है। संथाल विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो 1855 में याद रखिएगा संथाल विद्रोह शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में कौन सा परमाणु का भाग नहीं है? परमाणु का भाग नहीं है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और फोटॉन। तो प्यारे साथियों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तीनों तो परमाणु के भाग होते हैं, जबकि फोटॉन परमाणु का भाग नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है? तो प्यारे साथियों, धुआंधार जलप्रपात बनाने वाली नदी का नाम नर्मदा आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन एग्जाम के अंदर अगर पूछ ले कि धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है, तो याद रखिएगा ये मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है, जबलपुर के पास। अगला क्वेश्चन है, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो प्यारे साथियों, वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखना है राजस्थान राज्य में। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब असम के कुछ इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान जो आपको याद रखने हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान। और गुजरात से आपको याद रखना है गिर राष्ट्रीय उद्यान और ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान। और केरल से भी फेमस राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखने हैं, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोंग क्रेम नृत्य उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो नोंग क्रेम नृत्य उत्सव आपको याद रखना है, ये मेघालय में मनाया जाने वाला एक उत्सव है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे हंसाने वाली गैस के रूप में जाना जाता है? प्यारे साथियों, हंसाने वाली गैस के रूप में नाइट्रस ऑक्साइड को जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन एग्जाम के अंदर यह भी पूछ लिया जाता है हंसाने वाली गैस और किसे कहते हैं, तो नाइट्रस ऑक्साइड का ही एक अन्य नाम आपको याद रखना है, जिसे लाफिंग गैस या फिर हैप्पी गैस के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगस्त 2023 में विश्व एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो प्यारे साथियों, अगस्त 2023 में विश्व एथलेटिक्स में याद रखिएगा स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं नीरज चोपड़ा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर आपको याद रखना है। और ये याद रखिएगा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 की जो हुई है, कहाँ हुई? एग्जाम के लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो याद रखिएगा ये चैंपियनशिप हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप याद रखिएगा, अगस्त 2023 में थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो प्यारे साथियों, थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं, एग्जाम के अंदर आ सकता है, तो आपको याद रखना है श्रेथा
थावीसिन। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब थाईलैंड से आप याद रखिएगा इसकी राजधानी बैंकॉक आपको याद रखना है और थाईलैंड की मुद्रा भी आपको बाथ याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का प्रथम विधि अधिकारी अगर एग्जाम में पूछ ले तो आपको याद रखना है भारत के महान्यायवादी। ये भारत के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, भारत के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनकी पदावधि क्या है, मतलब उनके पद की अवधि क्या है? तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अगस्त 2023 में LIC MD के रूप में यानी LIC के मैनेजर डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्यारे साथियों LIC के मैनेजर डायरेक्टर जो बने हैं याद रखिएगा R दोराईस्वामी। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के उन्मूलन की बात करता है? तो याद रखिएगा उपाधियों के उन्मूलन की बात करने वाला अनुच्छेद आपको याद रखना है अनुच्छेद 18। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भवई नृत्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? प्यारे साथियों भवई नृत्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो गुजरात आपको छाप लेना है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? प्यारे साथियों कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो याद रखिएगा कथकली। कथकली कर्नाटक सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित नृत्य है, ओडिसी ओडिशा का नृत्य है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य, जबकि कथकली कर्नाटक का नहीं बल्कि आप याद रखिएगा केरल का शास्त्रीय नृत्य है। तो प्यारे साथियों ये थे 15 वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यकीन मानिएगा ये सीरीज आपको एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा फायदा देने वाली है, इसलिए पिछले पार्ट अगर आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर पिछले पार्ट भी देख लीजिएगा। बहुत छोटे छोटे पार्ट में काफ़ी सारे क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं, तो पढ़ते रहिएगा और डेली इसे आप जरूर वॉच करिएगा जब तक कि आपका एग्जाम ना हो जाए। मिलेंगे पुनः नेक्स्ट वाले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।